हेलो नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप लोगों को हम बताते आ रहे हैं कि दोस्तों एसएससी जीडी का जीएस का जो पीवाईक्यू क्वेश्चन पूछा गया था 2024 में, तो वही सब क्वेश्चन है दोस्तों। तो आज हम थर्ड शिफ्ट के बारे में बता देते हैं। 20 फरवरी 2024 का जो थर्ड शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था उसका जीएस का क्वेश्चन है, तो वही हम आप लोगों को भी डाल रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन विश्व कप 2022 कहाँ आयोजित किया गया था। तो कहाँ किया गया था दोस्तों? कायरा मिस्र में पड़ता है। देखिए इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन विश्व कप 2022 कहाँ आयोजित किया गया था? तो कायरा मिस्र में। ठीक है, पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन है कि मेजबान राज्य के कितने शहरों ने राष्ट्रीय खेल 2022 की मेजबानी की है? तो 5 शहरों ने। फिर तीसरा नंबर क्या दोस्तों? मूल्यह्रास के संबंध में निम्नलिखित में कौन कथन सही है? अचल संपत्तियों को उसके उपयोगी जीवन के दौरान घिसावट के कारण उसके मूल्य में होने वाली हानि को मूल्यह्रास कहा जाता है। और दूसरा में क्या? मूल्यह्रास में अप्रत्याशित या अचानक विनाश को शामिल नहीं किया जाता है। एक और दो दोनों सही है। ठीक है दोस्तों, फिर देखिए 4 नंबर में क्या बोल रहा है। लिंडर पेस का संबंध किस खेल से है? तो लिंडर पेस का संबंध क्या है दोस्तों, किस खेल से? तो लॉन टेनिस से संबंध है। लिंडर पेस का। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष किया गया था? गांधी इरविन समझौता 1931 ईस्वी में किया गया था। महात्मा गांधी और इरविन के साथ समझौता किया गया था। मैसूर दशहरा भारत के किस राज्य का एक भव्य उत्सव है जिसमें शाही जुलूस, सांस्कृतिक कार्यक्रम और सजाए गए हाथियों का प्रदर्शन होता था? कर्नाटक में। मैसूर दशहरा कहाँ का है? तो कर्नाटक का है, इतना जानना है। नवंबर 2023 तक भारतीय मूल के कौन यूनाइटेड किंगडम के सचिव रहे थे? तो सुएला ब्रेबरमैन। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ओलंपिक टेबल टेनिस स्पर्धा में यदि अंक 10-10 पर बराबर है तो खिलाड़ी को गेंद जीतने के लिए कितने अंक की बढ़त के लिए प्रयास करना होगा? तो 2 अंक के बढ़त के लिए प्रयास करना होगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि किस केंद्रीय मंत्रालय ने अमेजॉन फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम प्रारंभ करने का घोषणा किया है? तो जनजातीय कार्य मंत्रालय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 10 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों। तो यहाँ क्या बोल रहा है। भारत कितने देशों के साथ समुद्री सीमा साझा करता है? तो 2 देशों के साथ समुद्री सीमा साझा करता है। फिर देखिए गौतम बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ, जिन्हें गौतम के नाम से भी जाना जाता है, का जन्म लगभग 2500 वर्ष में पहले हुआ था। ये बात सही है दोस्तों। फिर देखिए गौतम बुद्ध एक छोटे गण से संबंधित थे जिसे चाकी गण के नाम से जाना जाता है। ये भी सही है, दोनों सही है दोस्तों, दोनों सही है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हरित क्रांति पेट्रोलियम, कपड़ा, अनाज तथा मशीनरी में किसके आयात पर भारत की निर्भरता को कम करने में सहायक? तो अनाज क्या है? अनाज। हरित क्रांति अनाज से संबंध रखता है, हरित क्रांति। तो अगस्त 2023 में केंद्र सरकार ने कैबिनेट सचिव राजीव गौबा को कितने वर्ष का अतिरिक्त कार्यकाल दिया है, जिससे वह भारत के इतिहास में सबसे लंबे समय तक सेवानिवृत्त रहने वाले कैबिनेट सचिव बन गए? 1 वर्ष तक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों। संविधान कई तरह से सरकार की शक्तियों को सीमित करता है। सरकार के शासन को सीमित करने का सबसे समान तरीका में क्या निर्दिष्ट करना है, जो हम सभी के पास नागरिक के रूप में और जिसका उल्लंघन करने की अनुमति किसी भी सरकार को नहीं दी जा सकती है। तो मौलिक अधिकारों को। ठीक है। उस्ताद बिंदा खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से? तो सारंगी से है। उस्ताद बिंदा खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से? सारंगी से। तो हम पहले ही बोले कि स्टैटिक्स से क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। स्टैटिक्स को आप लोगों को बहुत अच्छी ढंग से पढ़ना है, कि जिसमें क्या स्टैटिक्स ये लगभग में 5 से 8 तक रहता है, और उसके बाद तीन क्वेश्चन साइंस कराता है, बाकी जीएस कराता है, जनरल नॉलेज कराता है। फिर देखिए क्या बोल रहा है। कौन बुंदेल क्षेत्र की एक जीवंत नृत्य शैली है? इसका प्रदर्शन मृदंग की ताप से शुरू होता है और धीरे धीरे गद्य और काव्यात्मक संबंधों की गति पकड़ता है। तो स्वांग है। ठीक है दोस्तों, स्वांग है। भारत की किस पंचवर्षीय योजना के अंत में देश में 5
IIT के स्थापित किए गए थे पहली पंचवर्षीय। क्या बोल रहे हैं, भारत की किस पंचवर्षीय योजना के अंत में देश में 5 IIT स्थापित किए गए थे? तो पहली पंचवर्षीय योजना के अंत में। ध्वनि प्रदूषण को किस इकाई में मापा जाता है? तो डेसिबल में। ध्वनि को जब भी मापा जाता है डेसिबल लेकिन ऐसे लिखा जाता होगा डेसिबल में मापा जाता है। भारत की जनगणना 2011 देखिए जनगणना से क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, ये भी बात याद रखना है। जनगणना ये सब टॉपिक को हम बता देंगे एक तरफी से। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो पुरुष साक्षरता दर सबसे अधिक कहाँ है दोस्तों? तो केरल में पुरुष साक्षरता दर सबसे अधिक है। केरल ऐसे ही पढ़े लिखे विद्वानों का शहर कहा जाता है, केरल को यानी विद्वान वहाँ पे है। और केरल में जैसे दो होता है दोस्तों, साक्षरता दर मतलब सभी चीज़ में वो आगे है। ठीक है। अगस्त 2023 में भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश NV रमन्ना, रंजन गोगोई, UU ललित और शरद अरविंद बोबडे ने किस सिंगापुर के अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थ फाइनल का सदस्य नियुक्त किया है? तो NV रमन्ना को। ठीक है। NV रमन्ना, देखिए ऑप्शन दिया गया था कि भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश NV रमन्ना एक में था, रंजन गोगोई, फिर तीसरा में UU ललित और चौथा में शरद अरविंद बोबडे में से किसे सिंगापुर अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थ फाइनल स्थापित किया गया था? NV रमन्ना को। ठीक है दोस्तों, तो कुछ बात आपको अभी हम बता देते हैं इसी वीडियो के माध्यम से कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। ठीक है दोस्तों, बता रहे हैं। तो मेरे पास पेज आ गया दोस्तों, इस पर बता देते हैं कि जो 20 क्वेश्चन बताए थे। SSC GD जो है दोस्तों आपका एक नॉर्मल एग्ज़ाम लेता है, SSC GD जो है ना नॉर्मल एग्ज़ाम लेता है। लेकिन बशर्ते देखिए इसमें क्या नॉर्मल एग्ज़ाम है, इसमें आपकी बार जो वैकेंसी आई है तो लगभग 39,000 सीट पे वैकेंसी है। ठीक है, 39,000 सीट पर है, तो इसमें लगभग में 50 लाख लड़का फॉर्म डाल देगा, लेकिन एग्ज़ाम 30 लाख लड़का एग्ज़ाम देने वाला है। 30 लाख लड़का में 10 लाख लड़का पढ़ने वाला रहता है और 20 लाख लड़का जिसका नंबर 100 से कम रहता है। लेकिन दोस्तों बात रहती है कि 40,000 जब दिया है, 40,000 वैकेंसी दिया है, तो इसका 8 गुना अगर रिजल्ट भी देगा तो 832 3,20,000। बात रहा कि इतना पढ़ने वाला है, इसमें छटाता है लड़का। इसमें क्या छटाता है कि जैसे लड़का है कि 119 कटअप जाता है तो 118 अंक आता है, 118 अंक आता है। ऐसा लड़का ऐसा करके लड़का जो है ना आपका 3-4 लाख लड़का रहता है। और रिजल्ट किसका होता है दोस्तों? जो लड़का 130 प्लस 135, देखिए जब भी कटअप अगर फाइनली कटअप अगर रिजल्ट आपका अगर 120 नंबर पे रिजल्ट पीटी रिजल्ट हुआ तो इसका फाइनल रिजल्ट जब भी जाएगा तो इसमें 18 से 16 से 18 नंबर इसमें जोड़ लीजिए, 16 से 18 नंबर जोड़ लीजिए। इतना जान जाइए इसमें 16 से 18 नंबर प्लस होगा GD का, तो यहाँ आके आपका जो है ना 136 135 प्लस नंबर जाएगा कटअप। देखिए इसमें क्या है, इसमें मैथ है, GD का सिलेबस मैथ, रीजनिंग, हिंदी और GS। तो मैथ, रीजनिंग, हिंदी और GS है। तो ये तीनों का जो है लड़का का जितना भी लड़का जो अच्छा स्कोर करता है उसका ये तीनों मतलब पूरा रहता है, 60 में 60 रहता है, 60 में 60 रहता है दोस्तों। एक दो क्वेश्चन छूट जाता है, लगभग में 55 प्लस रखिए, 55 नहीं 60 में 60 रखिए इसको। और GS से जो है जो 15-16 ला देता है, तो 60 और 15 75 क्वेश्चन हो गया, 75 में 70 रखिए, 140 अंक लाता है। और अब की बार PT का कटअप इतना ही जाएगा, 125 प्लस जाएगा और फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा जब भी तो 145 पे बनेगा, 145 पे बनेगा, क्योंकि लड़का पढ़ने वाला बहुत। तो आप लोगों को हार्ड वर्किंग करना है, हार्ड तैयारी करना है, तब आपका रिजल्ट होगा, नहीं तो नहीं होगा। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका भाई बलवीर कुमार, जम्मू जिला, बिहार।